हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नवजोत कौर और आज हम लोग बात करने वाले हैं अमेज़न वेब सर्विसेज की, जिसको हम लोग AWS भी बोलते हैं। तो आजकल हम सुन रहे हैं सब कुछ जो है क्लाउड पे मूव हो रहा है। जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपना सारे का सारा डेटा जो है क्लाउड पे मूव कर रही हैं। क्लाउड जो है सिक्योर है। तो कैसे कैसे उन लोगों को श्योरिटी होती है कि जो क्लाउड सिक्योर है और हम अपना डेटा को आराम से वहाँ पर रख सकते हैं, क्लाउड पे रख सकते हैं। तो इसके लिए पास कुछ सर्विसेज आती हैं जो हमें श्योरिटी देती हैं कि आप लोगों का डेटा जो है वो वहाँ पर सिक्योर है। तो AWS जो है वो एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है जो हमें ये सब सर्विसेज पब्लिकली प्रोवाइड कर। तो आइए बात करते हैं AWS की। अगर आज की डेट में बात करी जाए तो AWS टॉप का पब्लिक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, जिसमें हम लोगों को 165 से प्लस सर्विसेज मिलती हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये हमें हर जगह पर अवेलेबल है। अगर हम दुनिया की किसी भी कोने में बैठे हैं तो ये हमें अवेलेबल होगा। हम इसकी सर्विसेज को कहीं पर भी बैठकर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोगों ने कोई वेबसाइट बनाई है, हम इंडिया में बैठे हैं, हमने यहाँ पर अपनी वेबसाइट बनाई है, लेकिन हमारे जो यूज़र्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, USA में बैठे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम AWS की हेल्प से ईज़िली हमारी जो वेबसाइट है उसको USA रीजन में या ऑस्ट्रेलिया रीजन में लॉन्च कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो वेबसाइट है वो उन लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट। तो आगे बात करते हैं AWS के ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि AWS की सर्विसेज हमें हर जगह पर अवेलेबल हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं तो इसकी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम कुछ टर्म्स चूज़ करते हैं जो कि हमारी आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। हम इन्हीं टर्म को लेकर बात करेंगे, इन्हीं टर्म्स के रिलेटेड ही हम बोलेंगे कि हमारा डेटा जो है हम कैसे मूव कर पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, कैसे हम क्लाउड पे पूरी तरह जो है डेटा हमारा ट्रांसफ़र होता है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हमें आगे हमारी आगे यूज़ होंगे। फर्स्ट है रीजन। रीजन एक्चुअली में है क्या? रीजन एक जियोग्राफिकल एरिया है जिसमें मिनिमम 2 अवेलेबिलिटी जोन होने चाहिए। मिनिमम 2 तो होने चाहिए, लेकिन 2 से ज़्यादा भी हो सकते, लेकिन 2 से कम नहीं होने चाहिए। ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है। और सेकेंडली इसका ये बेनिफिट है कि ये कम्प्लीटली आइसोलेटेड होते हैं दूसरे रीजन से। तो सेकेंड हमारे टर्म आती है अवेलेबिलिटी जोन। अवेलेबिलिटी जोन को हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो वो एक लोकेशन है जहाँ पर जाके हम अपने रिसोर्सेज को लॉन्च कर सकते हैं। जैसे कि हम इंडिया में बैठे हैं, इंडिया एक रीजन है, इंडिया के कुछ अवेलेबिलिटी जोन्स हैं जैसे बेंगलोर है। तो हमें कोई भी अपना रिसोर्स जो है लॉन्च करना है तो हम बेंगलोर में जाके अपना रिसोर्स जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। तो थर्ड टर्म हमारी आती है एज लोकेशन। एज लोकेशन एक ऐसी लोकेशन होती है जिसमें हमारा जितना भी हमारा डेटा है, हमारे डेटे का कंटेंट है, उसका कैशे पड़ा होता है। तो वो क्या करती है कि हमें किसी भी यूज़र को बहुत लो लेटेंसी के साथ वो डेटा जो है डिलीवर करती है। उसके लिए वो सर्विसेज यूज़ करती है क्लाउड फ्रंट। क्लाउड फ्रंट क्या है? एक तरह का हमारा कंटेंट डिलीवरी का नेटवर्क है जो कि हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है रीजनल एज कैशे। ये भी एक इसी क्लाउड फ्रंट नेटवर्क का हमारा पार्ट है। ये क्या होती है? एक रीजनल के बेसिस में होती है। ये लार्ज कैशे होता है जो क्या होता है, ये AWS सर्विसेज और एजुकेशन के बीच में पड़ा होता है। ये हमारा प्रोसेस है। आगे हम पूरा प्रॉपर इसका पढ़ेंगे कि कैसे काम करता है, कैसे एक जगह से डेटा दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे।
नेक्स्ट हमारी टर्म है ग्लोबल नेटवर्क। ग्लोबल नेटवर्क क्या है? जो हमें प्राइवेट नेटवर्किंग के साथ इंटरकनेक्टिंग करने में हेल्प करता है। हमारी अवेलेबिलिटी जोन के साथ, जितने भी हमारे अवेलेबिलिटी जोन है, हमारे जितने रीजन है, उनके साथ हमारी कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है AWS सर्विसेज। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि अमेज़ॉन AWS के थ्रू हमें 165 से प्लस सर्विसेज देता है। वो सर्विसेज हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो इन सर्विसेज को अमेज़ॉन ने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करा हुआ है, जैसे कि कंप्यूट है, स्टोरेज है, डेटाबेस है, एनालिटिकल है और बहुत सारी है। तो हम इन सब चीज़ों को एक बार कंसोल के थ्रू देखेंगे कि ये कौन कौन सी सर्विसेज है। तो ये आ गया हमारा AWS का कंसोल। तो इसमें हम जब सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो हमें बहुत सारी सर्विसेज मिलेंगी। जैसे मैंने पहले बताया था कि हम सर्विसेज को कुछ कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जैसे कंप्यूट हो गई, स्टोरेज होगी, मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस होगी, ब्लॉकचेन होगी, सैटेलाइट होगी एंड मशीन लर्निंग। बहुत सारी सर्विसेज जैसे डेटाबेस है, माइग्रेशन, ट्रांसफ़र एंड मीडिया सर्विसेज। तो इसमें देखो आप लोग कितने कंप्यूट में हमारी EC2 सर्विसेज है, लैम्डा है, लाइट सेल है, बैच है। ऐसे ही स्टोरेज में भी बहुत सारी है, S3 EFS, S3 ग्लेशियर, डेटाबेस में है RDS, इलास्टिक कैचे। ऐसे हमारी बहुत सारी सर्विसेज जो है इसमें अवेलेबल है। AWS हमें एक और बेनिफिट देता है कि हम जितना टाइम सर्विसेज यूज़ करते हैं, मान लो हमने पूरे दिन में 2 घंटे के लिए सर्विसेज यूज़ करी हैं और हम लोगों को सिर्फ उन 2 घंटों के लिए ही पे करना पड़ेगा, पूरे दिन के लिए पे नहीं करना पड़ेगा। ये अमेज़ॉन हमें एक बेनिफिट देता है। ये हमारी एक AWS सर्विसेज की एक एडवांटेज है और इसके लिए ये फॉलो करता है पे एज यू गो मॉडल। हम आगे डिस्कस करेंगे पे एज यू गो मॉडल होता क्या है। AWS सर्विसेज का एक एडवांटेज ये भी है कि ये इजी टू यूज़ है। हम लोगों को इसको यूज़ करने के लिए बहुत सारी मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत सारा कुछ सीखना नहीं पड़ता कि कैसे हम यूज़ करेंगे। ये बहुत सिंपल है, इनको यूज़ करना बहुत सिंपल है। हम बाद में आगे देखेंगे, जब भी हम सर्विसेज यूज़ करेंगे हम देखेंगे कि हम इजीली कंसोल के थ्रू हमारी जो है सर्विसेज है वो इजीली यूज़ कर सकते हैं। उनको यूज़ करने का कोई बहुत ज़्यादा हमें बर्डन नहीं होता कि हाँ हमें अमेज़ॉन सर्विसेज चाहिए, हमें अपना डेटा भी सिक्योर करना है, लेकिन हमें ये यूज़ करनी नहीं आती। ये बहुत ईजी है। तो जैसे हमने रियल वर्ल्ड सिनेरियो लिया है कि ऑर्गेनाइजेशन यूज टू इन्वेस्ट tens of thousands of dollars in building their storage solution for backups। हमारी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं कि बहुत सारे पैसे लगा देती हैं कि हमें अपना बैकअप है, जो हमारा डेटा का बैकअप है, हमारे काम का बैकअप है, उनको स्टोर करने के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, हमें टाइम भी लगता है, हमें कुछ इन्वेस्टमेंट भी लगती है। तो अमेज़ॉन सर्विसेज में एक S3 सर्विसेज है जिसमें हम लोग ये सारे का सारा काम एक सिंपल अपलोड बटन के क्लिक करने पर ही ये हो जाता है। ये कुछ मिनट्स का काम है। तो एक अपलोड बटन पर क्लिक करने पे ही हमारा सारा काम हो जाएगा। हमें कोई एक्स्ट्रा मनी इन्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, कुछ एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। एक क्लिक सिंपल एक बटन पे क्लिक करने पे ही हमारा काम हो जाएगा। अगर इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करी जाए तो इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसकी ड्यूरेबिलिटी 99.9 टाइम 9 है, इतनी इसकी ड्यूरेबिलिटी है। इसी S3 की तरह जो बाकी की भी AWS की सर्विसेज है वो भी बहुत इजी टू यूज़ है। हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, जितना हम यूज़ करेंगे हम उतना ही पे करेंगे। वो सब हम आगे पढ़ेंगे। हम चलते हैं AWS के कंसोल में। AWS के कंसोल से सर्विसेज में, स्टोरेज सर्विस में S3 सर्विस चूज़ करेंगे। जब हम S3 सर्विस चूज़ करेंगे
तो हमारे पास एक विंडो आ जाएगी जिसमें लिखा होगा बकेट। तो उसमें क्या करेंगे जी, इसकी डीप जो लर्निंग है वो हम आगे पढ़ेंगे। बेसिकली हमारा ये बकेट होती क्या है, हम लोग एक सर्वर क्रिएट कर लेते हैं। हमारा जैसे मान लो हम बेसिकली जब हम डमी कुछ वेबसाइट बनाते हैं तो हम अपाचे सर्वर यूज़ करते हैं। तो जो एक सर्वर होता है उसको हम बोलते हैं S3 में बकेट। वो S3 की बकेट है, उसके अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। तो ऐसा ही, और जब हम अपनी बकेट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक विंडो होगी क्लाउड सर्विस, जैसे मैंने अपनी एक बकेट बनाई हुई है। तो इस क्लाउड सर्विस बकेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, कुछ हम इसको परमिशंस दे पाएंगे, कुछ इसको मैनेजमेंट कर पाएंगे, ऐसी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। इस सब को हम डीपली जब हम S3 करेंगे उसमें पढ़ेंगे। तो जो हम बात कर रहे थे कि ये बहुत इजी टू यूज़ है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसमें S3 में जो हमारा बैकअप स्टोर करना है, हमने क्या करा, अपलोड पे क्लिक करा और इसमें जहाँ तो ड्रैग ड्रॉप करो, जहाँ अपनी जो बैकअप फाइल्स है उसको ऐड करो। जैसे मैंने एक पिक्चर ऐड करी और जस्ट सिंपली ओपन करा, ऐड करा। अगर हम लोग अपनी कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं, उसको परमिशंस का कुछ प्रॉपर्टीज़ को कुछ चेंज करना चाहते हैं करके सिंपल अपलोड बटन पे क्लिक करा और कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट्स में ये हमारी अपलोड हो गई, जो हमें शो करने लगा कि ये हमारा सक्सेसफुली हमारा एंटर हो गया, हमारा अपलोड हो गया। तो बहुत कम टाइम में हमारा ये काम हो गया, जिसको हमने बहुत सारा टाइम लगता अगर हम कुछ वैसे हम फिज़िकली कुछ यहाँ पर स्टोर करते, मैनुअली कुछ करते तो बहुत सारा टाइम लगता। तो इसमें हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे मूव करते हैं। तो आगे है हमारा पे एज यू गो मॉडल। तो मैंने पीछे आपको बताया था कि हम लोगों को जी अमेज़ॉन एक बेनिफिट देता है, एक AWS की एडवांटेज है हमारे पास कि हम लोग उसकी सर्विसेज को जितना टाइम यूज़ करेंगे हमको उतने टाइम के लिए ही पे करना पड़ेगा। अगर हम इसमें ये भी अब हमारे पास एक बेनिफिट है, जैसे हम लर्निंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, हमें जस्ट अभी लर्निंग करनी है और हमें कोई बड़ा इसमें डेटा स्टोर नहीं करना, हमारा डेटा कुछ भी हमने ज़्यादा इसमें डालना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। तो जस्ट लर्निंग के लिए अमेज़ॉन और AWS सर्विसेज जो है वो हमें फ्री भी मिलती हैं। जैसे हमें आगे हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में भी, हमारे पास एक अमेज़ॉन का फ्री टायर वर्जन भी होता है। तो उसमें हम फ्री टायर को कैसे अकाउंट हम क्रिएट करेंगे वो सब चीज़ें हम आगे देखेंगे। उसमें हमारा क्या होता है कि कुछ सर्विसेज जैसे S3 है, उसमें हमारा क्या होगा कि उसका जो कुछ स्टोरेज पार्ट है, जैसे कुछ जीबीज़ हमें फ्री मिलेगी ऐसी। बट जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका डेटा जो है बहुत ज़्यादा होता है, तो उन लोगों को इसके लिए पे करना पड़ता है। और मैंने पहले बताया था आपको कि इसकी सर्विसेज का यही बेनिफिट है कि जितना टाइम आप यूज़ करोगे। थैंक यू गाइस। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।